बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अहम बैठक बुलाई है। अमित शाह ने बुलाई है यूपी के नेताओं की अहम बैठक। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम को बुलाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडेय, मंत्री सूर्य प्रताप शाही, संगठन महामंत्री सुनील बंसल बैठक में मौजूद रहेंगे। आज शाम 6 बजे शाह के आवास पर बैठक होगी। तो सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम को बुलाया गया है। आज शाम 6 बजे शाह के आवास पर बैठक होगी। शाम 3 बजे विशेष विमान से सीएम दिल्ली आएंगे। सीएम के साथ सभी नेता दिल्ली रवाना होंगे। बैठक में यूपी के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। तो काफी अहम बैठक मानी जा रही है। जी हां, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से जो सफर रहा था बीजेपी का, वो यूपी से बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिला था और 73 सीटें आई थी। तो इस बार भी देखना, जिस प्रकार से 74+ का लक्ष्य रखा है, तो ऐसे में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी काफी अहम हो जाती है। उम्मीदवारों को भी देखना होगा सामने किस तरह के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं दूसरी पार्टियों के द्वारा। तो ऐसे में आज जब ये मीटिंग है तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी की तरफ से भी बहुत सारी सीटों पर कंफ्यूजन क्लियर होगा, उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे। क्योंकि यूपी में 7 चरण में चुनाव हैं, तो पहले और दूसरे चरण की अब शुरुआत होगी। काफी कम समय रह गया है। जी हां, और ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द अब उम्मीदवारों के नाम सामने आए, ताकि उन्हें भी थोड़ा समय मिल पाए अपने लिए प्रचार प्रसार करने का। क्योंकि एक निश्चित समय सीमा में ही ये सब कुछ हो। बाकी पार्टियों की अगर आप बात करें तो स्थिति जो है वो थोड़ी अलग है। दूसरी पार्टियों ने काफी नामों की घोषणा कर दी है। चाहे गठबंधन की आप बात कर लें, सपा गठबंधन में शामिल सपा बसपा की बात करें आप, या फिर कांग्रेस की बात करें, स्थिति काफी क्लियर हो रही है बाकियों की। तो ऐसे में अब बीजेपी थोड़ा पीछे हटती हुई इन चीजों से पीछे पड़ रही है थोड़ा। तो ऐसे में आज शायद क्लियर हो जाए काफी सीटों पर बातें। कम से कम उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आज जब सीएम के साथ बैठक होगी तो जो अंतिम बातचीत होगी वो होगी कि बीजेपी अध्यक्ष ने जिस प्रकार से ये बैठक बुलाई है, काफी अहम बैठक है, काफी महत्वपूर्ण लोग शिरकत करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महेंद्रनाथ पांडेय, सुनील बंसल और भी कुछ लोगों को बुलाया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अवैस हमारे साथ। अवैस, देखिए काफी महत्वपूर्ण दिन है आज जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मुलाकात करेंगे यूपी के इन महत्वपूर्ण नेताओं से। तो ये कहा जा सकता है कि आज यूपी के कुछ नामों पर जरूर फाइनल मुहर लगेगी उम्मीदवारों के नाम पर। जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की सीट बहुत ज़्यादा अहम है। 72 से ज़्यादा सिटिंग एमपीज उत्तर प्रदेश से बीजेपी के आते हैं। और आज जिस तरह से अमित शाह ने बैठक बुलाई है, कोर कमेटी की बैठक है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, उसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी सभी जेपी नड्डा जो हैं, वो सभी तमाम बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी की इस बैठक में मौजूद रहेंगे। शाम 6 बजे बीजेपी दिल्ली मुख्यालय में इस बैठक का आयोजन किया गया और उसके बाद ये इस बैठक में सभी जो बड़े नाम है या लिस्ट है उनकी तैयारी होगी। रहिए अवैस आप हमारे साथ, हम आगे भी आपसे बात करेंगे। हमारे साथ पुष्कर चौहान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ। पुष्कर जी, आज काफी अहम दिन है, यूपी के बड़े बड़े नाम शामिल होंगे अमित शाह की मीटिंग में। क्या कुछ निकल कर आएगा पुष्कर जी इस मीटिंग के बाद? देखिए खुशबू, मैं आपको बता दूं कि 11 तारीख को जो जिन 8 सीटों पर वोटिंग होनी है और उसके बाद दूसरे चरण की भी 8 सीटें हैं, तो माना जा रहा है आज जो बैठक होनी है अमित शाह ने बुलाई है यूपी के नेताओं को लेकर, जैसा अवैस बता रहे थे, उसमें पहले और दूसरे चरण के नामों पर मोहर लग जाएगी। और आपको बता दूं कि यूपी से करीबन 20 से 24 सांसदों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। जो अभी तक खबरें छन के आ रही हैं कि 24 नाम ऐसे हैं जो मौजूदा सांसदों के टिकट कटेंगे। दूसरी बात मैं खुशबू आपको बता दूं कि कल ही इलाहाबाद से जो बीजेपी सांसद थे श्यामाचरण गुप्ता, उन्होंने सपा ज्वाइन कर ली है और सपा ने उनको बांदा से टिकट दे दिया है। तो बीजेपी को पूरी रणनीति भी बनानी है। जैसे सावित्रीबाई फूले बहराइच से पार्टी छोड़ चुकी है, ये पार्टी की सीट थी। यहाँ पर कौन कैंडिडेट होगा, इसी को लेकर यूपी बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक हो रही है। जी बिल्कुल। तो पुष्कर जी, ये भी काफी अहम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, जैसे कि 8-8 जैसे आप बता रहे, पहला चरण दूसरा चरण, तो सामने का उम्मीदवार कौन है इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। जातिगत समीकरण क्या बनता है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो काफी अहम हो जाएगी एक एक सीट पर मंत्रणा। पुष्कर जी, देखिए बीजेपी की फुल प्रूफ तैयारी चल रही है और जो टिकट दिया जाता है, मैं आपको एक प्रोसेस बता दूं, पहले हर जिले से नाम मांगे जाते हैं पार्टी संगठन से कि कौन कौन उम्मीदवार है, फिर उसको प्रदेश स्तर पे स्क्रीनिंग की जाती है, फिर उसको सेंट्रल इलेक्शन कमेटी स्क्रीनिंग करती है।
तो इससे फर्क किसी भी पार्टी को नहीं पड़ता है कि सामने कौन है, क्या है, कौन लड़ेगा। पार्टी अपने काडर बेस पे लड़ती है। हाँ, बड़ी सीटों पे अब रायबरेली। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर जी इन तमाम जानकारियों के लिए। और हमारे साथ खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए और भी जुड़ गए हैं दिल्ली से हमारे सहयोगी अवैस हैं, साथ ही साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ। अनूप, देखिए आज काफी अहम बैठक है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नाम शामिल होंगे इस मीटिंग में। पूरी जानकारी दे मीटिंग की, कितने बजे से शुरू होगी, कितने बजे खत्म होगी, मीटिंग खत्म होगी तो क्या कुछ निकल कर सामने आएगा? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जो है आज ये दिल्ली में बैठक बुलाई है, अपने आवास पे ये बैठक बुलाई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के जो तमाम लीडर हैं सभी को बुलाया गया है, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य या तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको भी बुलाया गया है। काफ़ी अहम बैठक मानी जा रही है। शाम 6 बजे का वक्त है जब ये बैठक बुलाई गई है। दोपहर का वक्त होगा जब मुख्यमंत्री यहाँ से सीधे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके अलावा जो दोनों डिप्टी सीएम हैं और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी दिल्ली पहुँच रहे हैं। तो काफ़ी अहम बैठक मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव का जो बिल्कुल बच चुका है, जो चुनाव की तारीखें जो ऐलान हो चुका है, ऐसे में जब भी बीजेपी की जो लिस्ट है वो पूरी तरह से फाइनल नहीं हुई, अभी एक भी जो पहली लिस्ट ही जो है बीजेपी जारी नहीं कर पाई है, तो ऐसे में बीजेपी के सामने कहीं ना कहीं ये भी एक चुनौती है कि किस तरह के प्रत्याशी जो है उसको उतारने हैं, क्योंकि हाल ही में जो फेरबदल हुआ है, तमाम ऐसे लीडर हैं जो बीजेपी से दूसरी पार्टी में गए हैं और तमाम ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए हैं, तो वो सभी समीकरणों को जो है बीजेपी को लेकर के चलना है कि कहाँ पे कैसे कैंडिडेट उतारने हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे सांसद हैं जिनका जो फीडबैक है वो पार्टी को कहीं ना कहीं जो है बेहतर नहीं मिला है। उनकी जो पार्टी ने फीडबैक लिया है उससे साफ तौर पे जो है जो रिपोर्ट आई है उसमें ये भी साफ हो रहा है कि सांसदों का जो फीडबैक है वो बेहतर नहीं है। बिल्कुल अनूप, देखिए कि बहुत अहम हो जाता है निश्चित तौर पर। और देखिए अवैस, एक बात ये भी जानने वाली है कि जिस प्रकार से आज नामों की घोषणा होगी तो नजर इस पर भी रहेगी कि कौन से सिटिंग अगर जो विधायक है उनके नाम कटे हैं, क्योंकि काफी नजर रखी गई है बीजेपी की तरफ से इस पर कि किसने कैसा परफॉर्म किया है। जी बिल्कुल, कई ऐसे सिटिंग एमपीज हैं जिनके नाम कट सकते हैं। वहीं उसके अलावा इस जो नाम कटेंगे उसमें किसको जोड़ा जाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये भी है। तो ऐसे में खबरें ये भी निकल कर आ रही कि उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों और कई विधायकों को भी बीजेपी जो है वो इस बार एमपी का टिकट दे सकती है, क्योंकि कई ऐसे एमपी और विधायक थे जो बीजेपी दफ्तर में पिछले 10-15 दिनों में लगातार नजर आए दिखते हुए और नेताओं से मिलते हुए। अमित शाह से मुलाकात की उन्होंने, तो कई जिसमें मैं बताऊं रीता बहुगुणा का नाम सबसे आगे चला। उनको बताया जा रहा है कि एमपी की सीट जो है वो मिल सकती है। उसके अलावा कई ऐसे नेता हैं उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं जिनको सीट एमपी की मिल सकती है। तो बहुत अहम सवाल ये होता है कि एंटी इनकम्बेंसी का जो फॉर्मूला लागू हो रहा है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी ये नहीं चाहती कि जिस तरह 70-72 एमएलए थे। बहुत बहुत आपका तमाम जानकारियों के लिए अवैस। और आपको बचा इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर है जहां